79 पॉइंट है जी कि मेन एक्शन ऑफ गट सोमेटोस्टैटिन इज टू मेनली इनहिबिट सीसीके। अच्छा, सोमेटोस्टैटिन जो होता है ना वो बॉडी में 3 जगह पे होता है। एक गट में वो इनहिबिट कर रहा होता है सीसीके और गैस्ट्रिन को, ठीक है। एक वो होता है पेनक्रियाज में, वहाँ इंसुलिन और ग्लूकागोन को। और एक जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन, वो जो पिट्यूटरी वाला, तो वो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा होता है। ये 3 जगह पे सोमेटोस्टैटिन जो है ना वो काम करता है। स्टैटिन का मतलब ही रोक देना होता है। अच्छा, आगे जो पॉइंट है 80 में क्या है, एंटासिड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, एल्यूमिनियम एलिविएट का मतलब क्या होता है, कम करना। और मैग्नीशियम इंक्रीज, मैगा का मतलब ज्यादा करना, ठीक है। तो ज्यादा जो करता है वो मैग्नीशियम है, वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज्यादा करता है जिसकी वजह से वो डायरिया कॉज करता है। और एल्यूमिनियम जो है वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम करता है जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, ठीक है। और वो कौन सी ड्रग है जो रिसेप्टर के थ्रू एक्ट नहीं करती बॉडी में, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, डज नॉट एक्ट वाया रिसेप्टर इन दी बॉडी, ठीक है। और सोमेटोस्टैटिन पेनक्रेटिक फिस्टुला में क्यों देते हैं कि वो सिक्रीशन को कम कर रहा होता है, ठीक है जी। आगे जी है जी 81 पॉइंट, 24-year-old मेल प्रेजेंट विद वॉमिटिंग, देयर इज हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया फॉर 10 years इनिशियली फॉर सॉलिड्स देन फॉर लिक्विड्स एंड लॉस्ट 30 kg इन लास्ट 3 years। व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, एंडोस्कोपी। चले जी, एक टेबल है वो हम कर लेते हैं। प्लमर विंसन सिंड्रोम, इसका निमोनिक है जी ट्रायड ऑफ प्लमर्स डाई DIE। डी फॉर डिस्पेजिया, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और ई फॉर इसोफेजियल वेब्स। अगर इनके साथ अगर पूलिंग ऑफ सलाइवा भी दिया हो तो वो ये पोस्ट क्रिक्वाइड कार्सिनोमा बन सकता है, अगर पूलिंग ऑफ सलाइवा भी दिया हो, अदरवाइज दिस इज प्लमर विंसन सिंड्रोम। अब गर्ड में क्या होता है जी, गर्ड में क्या होता है कि जो एसोफेजियल कंटेंट्स है ना लोअर एसोफेगस की इनकम्पिटेंसी की वजह से या उसकी टोन कम होने की वजह से वो रिफ्लेक्स बैक कर जाते हैं, जो होते हैं इन रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो होते हैं, वो रिफ्लक्स बैक कर जाते हैं इनटू द ओसोफेगस, ठीक है। तो इसे कहते हैं गर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना वो तो डेफिनेटली पीएच मॉनिटरिंग कर लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्टमक वाली चीज है जो ऊपर आ गई है। तो 24 ऑरली पीएच मॉनिटरिंग इज एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है, वो होती है एंडोस्कोपी। एक्लेजिया क्या होता है कि जो होता है ना रिलैक्सेशन, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। मेंटेरिक प्लेक्सस जो होता है ना वो उसके किंग्लोनिक सेल्स का लॉस हो जाता है, ठीक है, मेंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ए पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो बनता है वो मैनोमेट्री से बनता है, लेकिन कह लें कि बेरियम स्टडीज में बर्ड बीक अपीयरेंसेस का टिपिकल फीचर है जी। बैरेट ओसोफेगस में क्या होता है कि वो जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द ओसोफेगस जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है मेटाप्लास्टिक कोलमनर एपिथेलियम जिसमें गॉबलेट और कोलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एंडोस्कोपिक बायोप्सी करवाते हैं। उसके बाद आगे एसोफेजियल कार्सिनोमा टिपिकली प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया फर्स्ट सॉलिड्स देन लिक्विड्स, और इसमें हमेशा वेट लॉस की हिस्ट्री दी होगी और इसमें भी एंडोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया टारगेट सेल्स के साथ जब भी उसने दिया हो एमसीक्यूज में तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर ड्राइनेस ऑफ आइज, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पेरोटिड स्वेलिंग और डिस्फेजिया वगैरह दिया हो तो फाइब्रोसिस, सर्जोग्रेन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद एक होता है क्रस्ट सिंड्रोम। क्रस्ट सिंड्रोम में 5 चीजें होती है, कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स फेनोमेना, ये जो कलर चेंज हो जाता है, और इसोफेजियल वेब्स, और सिंडेक्टिली ये जुड़ी हुई होती हैं, और टेलेंजेक्टेजियास, ठीक है। ये सारी जो है ना ये आ जाती है क्रस्ट सिंड्रोम। डिस्फेजिया जो होता है वो स्क्लेरोडर्मा में भी होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड जो होता है उसमें यूजुअली आप हमेशा बैरेट ओसोफेगस जो है वो देख लें कि वो उसमें बैरेट ओसोफेगस हो जाती है। एडिनो कार्सिनोमा ऑफ ओसोफेगस डेवलप्स इन बैरेट ओसोफेगस। अच्छा, अब ये 2 तरह के कार्सिनोमा होते हैं, एडिनो, एडी होती है नीचे, तो जो लोअर 1/3 ऑफ ओसोफेगस पे होता है वो होता है एडिनो कार्सिनोमा, और इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो होता है वो बैरेट ओसोफेगस होता है। अब स्क्वेमस जो है वो ऊपर है ना, तो मिडिल थर्ड और अपर थर्ड में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, और उसमें ये लिक्विड्स वगैरह और हॉट लिक्विड स्ट्रक्चर वगैरह इनकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। डिस्पेजिया टू लिक्विड्स ओनली, ये किस वजह से हो रहा है, ये एक्लेजिया में न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और डिस्पेजिया टोसिस, मियोसिस, एनाहाइड्रोसिस,
तो पिकाच्यू से याद रखना, पिकाच्यू का मतलब क्या है कि पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो होती है ना, उसमें च्यूइंग का मसला होता है। तो डिस्फेजिया जो है वो पाइका में भी, पाइका का जो सिंड्रोम है उसमें भी होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर कौन सा, न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें, न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है यूजुअली ब्रेन स्ट्रोक और वर्टिब्रल आर्टरी वगैरह के साथ ना डिस्फेजिया का दिया होता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, ठीक है। ओके जी, सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस ऑफ एसोफेगस जो होती है वो डिस्टेंशन ऑफ एसोफेगस की वजह से होती है। थैंक यू।